माने ये जनता फैसला करेगी। नीतीश जनता नेता इधर से उधर जाता है लेकिन जनता नहीं जाती है, वोट नहीं जाता है, जनता नहीं जाती है। जिस तरह से घोसी में दारा सिंह चौहान को सबक सिखाया लोगों ने, 42,000 रिकॉर्ड मतों से हराया, वैसे ही बिहार की जनता ये नीतीश कुमार को जवाब देगी, आप देखेंगे। पहली बार जो है अदर ब्राह्मण के द्वारा ये कार्य किया गया। पूरा संदेश दिया मोदी जी ने, पूरे देश में संदेश दिया कि अब ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए, पूजा पाठ के लिए, संग बजाने के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। ये ब्राह्मणों के अस्तित्व का सवाल है। ब्राह्मणों को तो आंदोलन करना चाहिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ब्राह्मण को आंदोलित हो जाना चाहिए कि हमारे देश का संविधान, हमारे बच्चों का भविष्य सब कुछ खतरे में है। 2024 का चुनाव में अगर किसी तरह की भूल चूक हो गई, पीडीए का एक भी वोट बहकने न पावे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश को लेकर आज पूरे भारत में पीडीए गठबंधन जिस तरह से तैयार हो रहा था, उसी गठबंधन से निकलकर नीतीश कुमार ने 9वीं बार लगातार मुख्यमंत्री बनने का एक इतिहास रचा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से 3 बार के एमपी, वर्तमान के विधायक तूफानी सरोज जी हैं। बहुत स्वागत है सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना अमूल्य समय निकाला मेरी बात को जानने के लिए, और मैं सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। पीडीए को लेकर जिस तरह से पीडीए हुंकार भर रहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए, कि तमाम बातों को लेकर चर्चाएं थी, क्या अब पीडीए क्या करेगा, किसको मानेंगे दोषी? नीतीश कुमार जी की जो आप चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने अपने बढ़ते हुए कद को रोक लिया। भारतीय जनता पार्टी ये तो अवसरवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का बयान एक बार आया था कि अब हम नीतीश के साथ भविष्य में मेरा कोई गठबंधन नहीं रहेगा जब ये आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाए। और नीतीश कुमार जी का भी बयान आया था कि मेरी मरी हुई लाश भी बीजेपी में नहीं जाएगी। नीतीश कुमार जी एज ए मुख्यमंत्री जो सराहनीय काम किए, जाति जनगणना उन्होंने करवाया और 70% आरक्षण बिगड़े बैकवर्ड दिलाया, तो देश के लोगों की निगाहें नीतीश कुमार हो गई। नीतीश कुमार जो है पीडीए के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के शुभचिंतक हैं। इस शुभचिंतक के रूप में पूरे देश में इनकी एक छवि बनी जो है जी। लोग जहां सरकार बनने की बात आती, इंडिया गठबंधन में चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री की बात आती, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी चर्चा में रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हों अपने जाल फांस करके जो है मुख्यमंत्री बना दिया। 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री तक ही वहाँ सीमित रहेंगे। अब प्रधानमंत्री का उनका सपना या प्रधानमंत्री की जो चर्चा थी वो समाप्त हो गई। और ये सुशासन बाबू के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध थे, लेकिन इन्होंने अपनी फिर पुरानी जो है पलटू राम के अपनी जो है पहचान लोगों के बीच, जनता के बीच में कर दिया। और ये पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं रहा जो कि 5 साल में कई बार पलटी मार के मुख्यमंत्री की शपथ लिया हो। कितना प्रभाव पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर? बताया जा रहा था कि नीतीश जी बहुत मजबूती से बिहार को लेकर आएंगे और उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव बताया जा रहा था, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने देखा, पाला बदलने वालों को जनता सबक सिखाती है। दारा सिंह चौहान हमारे यहाँ विधायक थे और इस्तीफा दे करके वो भाजपा में गए और फिर विधायक का चुनाव लड़ने लगे। हम लोग भी चुनाव में लगे थे। जनता जो है यही कहती थी कि जब इनको विधायक ही बनना था, विधायक तो समाजवादी पार्टी में थे ही, इसका मतलब अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ करके आए हैं। वही हाथ नीतीश कुमार जी के साथ होगा कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री यहाँ थे ही, जो है आरजेडी गठबंधन के साथ थे, तो आज जो इस्तीफा दे करके वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में गई थी। जनता महान होती है, जनता आयाराम गयाराम को नहीं पसंद करती है। अब जो है नीतीश कुमार जी आयाराम गयाराम के नेताओं में श्रेणी हो गए। उनका कद बिहार में सबसे नीचे हो गया। बिहार की जनता बहुत जागरूक है। जो इतनी भी क्रांतियां हुई हैं आज तक, आंदोलन हुए हैं, सब बिहार से हुए हैं। अब आने ये जनता फैसला करेगी। नीतीश जनता नेता इधर से उधर जाता है लेकिन जनता नहीं जाती है, वोट नहीं जाता है, जनता नहीं जाती है। जिस तरह से घोसी में दारा सिंह चौहान को सबक सिखाया लोगों ने, 42,000 रिकॉर्ड मतों से हराया, वैसे ही बिहार की जनता ये नीतीश कुमार को जवाब देगी, आप देखेंगे। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चाएं पूरे विश्व में हैं। जिस तरह से मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया राम भगवान का, इस बात को लेकर आप क्या कहें? ये प्राण प्रतिष्ठा जो किया गया वो राजनीतिक फायदा के दृष्टिकोण से मोदी ने किया। राजनीतिक लाभ लेने के लिए,
जब देश के सारे शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे हैं कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, सारे ब्राह्मणों ने विरोध किया। इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री ने अपने निहित स्वार्थ को देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया, जबकि सारे ब्राह्मण विरोध में थे और शंकराचार्य विरोध में थे। ये इसलिए किया गया चुनाव को सामने देखते हुए। ये देश की जनता भटकती है, उसको भटकाने के लिए ऐसा किया गया कि देश का नौजवान राम भगवान को भी आप प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ रहे हैं। हाँ, ये भगवान जो है प्राण प्रतिष्ठा जो उन्होंने किया है शुद्ध रूप से अपनी राजनीतिक फायदे के लिए किया है कि देश की जनता उसमें बहक जाए। जो है ये प्राण प्रतिष्ठा के माहौल में राममय देश की जनता हो जाए। अगर ऐसा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हमने 10 साल के बीच कुछ काम नहीं किया। पहले 5 साल के लिए जनता ने चुना था, बाद में जो है इन्होंने देश की जनता से कहा कि 5 साल में हम पूरा समझ नहीं पाए, मुझे 5 साल का और मौका दीजिए। 5 साल का मौका इनको और दिया गया, जो है 10 साल हो गया। अब 10 साल में ब्यूरो आज पूछेगा कि आप 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देने की बात कही थी, जो है इस हिसाब से 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए था। आपने 20 लाख नहीं दिया, जो है किसानों को उपज का दूना मूल्य आप देने किया था, वो भी आपने नहीं किया। जो है काला धन 90 दिन के अंदर लाने के बाद किया था, वो भी नहीं किया। पेट्रोल गैस की दाम की बात आपने कहा था, वो भी नहीं किया। पेट्रोल गैस दूना तिगुना हो गया, जो है महंगाई दोनों तिगुनी हो गई। सरसों का तेल आज क्या व्यवहार चल रहा है, अरहर की दाल क्या रेट चल रही है। तमाम मुद्दों का सवाल जो है इनके सामने कोई जवाब नहीं था। जनता सवाल न करे, ये राम मुद्दे में उलझ जाए, जो है यही सोच समझ करके ये प्राण प्रतिष्ठा की गई है। जो है शंकराचार्यों ने कहा कि मंदिर विकलांग है, अभी प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य नहीं है। इस बात को लेकर शंकराचार्य भी नहीं आए वहाँ, क्या कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य तो कह ही रहे थे जब मंदिर पूर्ण रूप से बनके तैयार नहीं है और विशेष तौर से गुंबज उसका तैयार नहीं है। अब बताइए, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई वहाँ पे और इस पर गुंबज पे चढ़ेगा कौन? लेबर क्लास चलेगा, चमार चढ़ेगा, कुम्हार चढ़ेगा, कहार चढ़ेगा, यही सब लेबर क्लास के हैं ना। सब जूता चप्पल के चढ़ेंगे मंदिर बनाने के लिए ऊपर, तो क्या अच्छी बात है? शंकराचार्य ने सही किया कि जब तक मंदिर निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है तब तक इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। और मोदी जी ने ये भी रिकॉर्ड कायम किया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो ब्राह्मणों के द्वारा होता था, पहली बार जो है अदर ब्राह्मण के द्वारा ये कार्य किया गया। पूरा संदेश दिया मोदी जी ने, पूरे देश में संदेश दिया कि अब ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए, पूजा पाठ के लिए, शंख बजाने के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। ये ब्राह्मणों के अस्तित्व का सवाल है। ब्राह्मणों को तो आंदोलन करना चाहिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ब्राह्मण को आंदोलित हो जाना चाहिए कि हमारा जो आज से हजारों हजार बरस से जो हमारी बपौती थी, जिस पर मेरा रिजर्वेशन था, एक तरह से ब्राह्मण के अलावा कोई प्राण प्रतिष्ठा काम नहीं करता था, सब ब्राह्मण काम करते, सुमुहूर्त था। तो इस पे मोदी जी ने अपने हाथों से कर करके एक मैसेज देने का काम किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की सब तैयारियां कर रही हैं। 2024 का चुनाव भी क्लियर हो रहा है। ये 2024 की तैयारी है ना, जो पीडीए का पैगाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, पीडीए चौपाल लगाने के लिए। पीडीए का मतलब आप जानते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जब तक ये कार्यकर्ता जागेंगे नहीं तब तक दूसरे को जगाने का काम नहीं करेंगे। घर घर जाके लोगों के साथ मिल कर के कि हमारे देश का संविधान, हमारे बच्चों का भविष्य सब कुछ खतरे में है। 2024 का चुनाव में अगर किसी तरह की भूल चूक हो गई, पीडीए का एक भी वोट बहकने न पावे और एक वोट कटने न पावे, इस प्रयास के तहत हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरा प्रदेश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सफल कार्यक्रम होगा। पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मछली शहर से आपकी भी चर्चाएं चल रही हैं, क्या पार्टी से कुछ आश्वासन चल रहा है? नहीं, देखिए, टिकट तो हम विधायक का भी नहीं मांगा था, आप पूछ लीजिएगा। मैंने आवेदन भी, सब लोगों ने आवेदन किया था, आवेदन भी नहीं किया था। ये चर्चा जो चल रही है, जनता चर्चा कर रही है और 3-4 बार सर्वे हुआ है। ये चुनाव एक विधानसभा का नहीं है, ये चुनाव 5 विधानसभा का है। 5 विधानसभा में ये सर्वे कराया गया है और सर्वे रिपोर्ट में 5 विधानसभा की जनता जो हमें चाह रही है। बाकी हमने जो है कि अपने तरफ से कोई वहाँ न तो आवेदन किया न तो कोई बात किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ हैं। जिसको भी मैदान भेजेंगे चुनाव में, हमें मौका देंगे तो हम लड़ेंगे, दूसरों को मौका देंगे दूसरों को लड़ाया जाएगा। सवाल सिर्फ इस बात की, इस बार भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। एक सवाल सर, और चर्चाएं ये हैं कि आप इसमें वर्तमान विधायक हैं, आपकी बिटिया प्रिया सरोज भी लाइन में है, क्या आप लड़ेंगे कि आपकी बेटी? नहीं, मैंने कहा नहीं, जनता चर्चा करे, हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। कहीं आपने हमारी बेटी के 5 विधानसभा कहीं आपने होर्डिंग देखा? कहीं नहीं देखा। सारे लोग तो होर्डिंग लगाए हैं, तमाम लोग अपना होर्डिंग लगाए। चट्टी चौराहा हमने कहीं देखा? कहीं नहीं। बल्कि हमारे कुछ कर्ता शुभचिंतक बहुत चाह रहे थे, कह रहे थे कि होर्डिंग लगवा दें। मैंने होर्डिंग मत लगाओ,
वही पैसा रखे रहो, जब हमें टिकट लेकिन अभी मिलेगा साफ नहीं करेंगे, कौन लड़ेगा? तेल भरा देना उसमें, अपनी गाड़ियों में तेल भरा घूम देना। हमारे कार्यकर्ता है, ऐसे नहीं है तमाम लोग होर्डिंग लगाने आए, कौन सा बहुत रुपया खर्चा होता है, ऐसा नहीं। सब लोगों के पास दिल है, दिमाग है। सब लोग कह रहे थे कि मैंने मना किया। पूरे लोकसभा में कहीं भी हमारी नए वर्ष न होर्डिंग लगी है न कुछ लगा है। जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय करना है, निर्णय लेना है। वो बहुत मजबूती से निर्णय लेंगे जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को एकदम पैरों तले उछलती है। वो तमाम, लेकिन जनता फिर भी नहीं छोड़ रही है। कर्नाटक की जनता कर्नाटक में किस तरह से गिरा के सरकार बनाए, महाराष्ट्र में कैसे बनाए, तो यहाँ ये भी सवाल है। जो चुन के जाएंगे, अगर कुछ सीटें भाजपा को कम होगी तो कौन कौन सा गेम वो खेलेंगे जो है, उससे भी सावधान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं कि ऐसे लोगों को मजबूर टिकट दिया जाए जो जीताऊ भी हो और भविष्य में टिकाऊ भी हो। ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा जो जीतने के बाद फिर उनके कौन रखवारी करेगा, कौन लेके रखेगा कि चले जाएंगे लोग जो है। जो भारतीय जनता पार्टी हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार बनाने के लिए, दे देगी 50-50 करोड़ रुपया, तो उस टिकट बांटने में जो देरी हो रही, सबका टेस्ट होता है, सब कुछ चेक किया जा रहा है कौन टिकाऊ है कौन जिताऊ है। वो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, रानी स्तर जी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय का हम सम्मान करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तूफानी सरोज जी, जो बैकवर्ड और विभाग बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।